नवंबर 2024 के गंभीर आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। 30 दिनों में 2 को गंभीर प्लस कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इन दिनों को घनी धुंध को कम दृश्यता और श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया गया। साल 2024 जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, नवंबर हालिया समय में सबसे प्रदूषित नवंबर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिससे एयर क्वालिटी के खतरनाक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। पिछले नवंबर के मुकाबले इस साल भी एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि जब AQI लेवल खराब या बेहतर कैटेगरी में आया हो। वहीं बता दें कि आज तक अब तक वहीं अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 से 2024 तक 7 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और ऐसे में वर्तमान को छोड़कर इन सभी वर्षों में बहुत खराब गुणवत्ता वाले दिन कम थे। नवंबर 2024 के गंभीर आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। 30 दिनों में से 2 को गंभीर प्लस कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इन दिनों को घनी धुंध और कम दृश्यता और श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा 6 दिनों को गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें प्रदूषण का स्तर जो है वो गंभीर रूप से उच्च रहा और बाकी 22 दिन बहुत खराब कैटेगरी के अंतर्गत आते ही जो वायु गुणवत्ता को लेकर तत्काल और निरंतर हस्तक्षेप की मांग करता है। इसकी तुलना में नवंबर 2023 में प्रदूषण से परेशान रहते हुए आंकड़े थोड़े बेहतर रहे। पिछले साल 2 दिन इसी तरह गंभीर प्लस 7 दिन गंभीर 17 दिन बहुत ही खराब के रूप में दर्ज किए गए और विशेष रूप से 4 दिन केवल खराब के रूप में चिन्हित किए गए थे। एयर क्वालिटी पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर चिंता का विषय रही है। 2021 की अगर बात की जाए तो 2021 में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक रूप से गिर गई थी और जिससे 2 दिन गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किए गए। उसी साल 9 दिन गंभीर श्रेणी में आए, साथ ही 17 बहुत खराब और 2 खराब श्रेणी में आए। कोविड-19 महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण प्रदूषण में अस्थायी कमी आई थी। 2020 में एयर क्वालिटी डेटा में एक अनोखा पैटर्न देखा गया, जहां 2 गंभीर प्लस दिन होने के बावजूद 7 गंभीर दिनों और 10 खराब और 2 मध्यम दिनों की गिनती के साथ स्थिति मामूली बेहतर सी लग रही थी। साल 2019 सबसे अधिक गंभीर प्रदूषण वाले दिनों के कारण में सबसे आगे रहा, जिसमें 5 दिन गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किए गए। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अगर हम बात की जाए तो एक संतोषजनक AQI दिन भी शामिल था, जो हाल के वर्षों में एक दुर्लभ दृश्य था। इसके अलावा 3 मध्यम और 10 खराब, 9 बहुत ज्यादा खराब दिन दर्ज किए गए। दिलचस्प बात यह है कि 2018 और 2022 में कोई भी गंभीर प्लस दिन दर्ज नहीं किया गया। साल 2018 में हवा की गुणवत्ता खराब थी, जिसमें 1 दिन मध्यम और 7 दिन खराब थे, साथ ही 17 दिन बहुत ही ज्यादा खराब थे और 5 दिन गंभीर श्रेणी में थे। वहीं इसके उलट जो बात की जाए तो 2022 में 12 खराब, 15 बहुत खराब और 3 गंभीर दिनों में के साथ प्रदूषण की तीव्रता कम थी।